आप अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर आज मुलाकात करने वाला मेरे साथ। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज ही मेरे साथ मुलाकात करेगा। मैं बेशक दुख में हूं, बेशक समस्या में हूं। देखो हाजिरा दुख में थी, बच्चा मरने वाला था, पानी खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, थैली का सब कुछ सपट गया। उसको अब्राहम ने जो पैसा देकर भेजा, पानी देकर भेजा, सब खत्म हो गया। और लिखा जब थैली का पानी सपट गया उसी समय वो करे दुख में आ गई, बच्चे को झाड़ी में डाल दिया और मरने वाली थी, मरने वाला था बच्चा भी, सुसाइड करने वाली। हो सकता है कि वो सुसाइड करने वाली और बच्चे के भी सिर में ईंट मारकर उसको मारने वाली हो, क्योंकि ऐसा समय आ गया कि मां देख नहीं सकती कि बच्चा बिना दूध के रहे, बिना पानी के रहे। अरे बच्चा भूख से तड़पा जा रहा है और मर रहा है। लेकिन ऐसे समय में हालात बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन उस समय में वो बेचारी बार बार सोच रही है, बार बार कह रही है परमेश्वर कि मैं क्या करूं। लेकिन उसी समय उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसने उसी समय उस झाड़ी के किनारे गई और प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि वो प्रार्थना कर रही है उस समय में, किस समय में कह रही, जब वो दुख में, मौत उसके सामने है, उसके बच्चे की मौत उसके सामने है। अरे रेगिस्तान के जंगलों में, बेशरबा के जंगल में खड़ी थी वो, लेकिन वो बेशरबा के जंगल में करे कि वो क्या कर रही है कि उसको पास आसपास हेल्प करने वाला कोई नहीं है। लेकिन उस समय में उसने अपने हालात को समझ लिया, सीक्रेट को, कि परमेश्वर जब बुरा टाइम चल रहा हो, जब दुख आ रहा हो, जब दुख में हो, तो उस समय में मुलाकात करता है परमेश्वर। लेकिन मुलाकात करने किन लोगों से करता है? जो समय में प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं। अगर आप बार बार अपने लोगों को बताना, रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, हेलो पता है आपको, पता मेरे ऊपर कर्जा हो गया, हेलो हेलो आपको पता है मेरे ऊपर आज भी मेरी बहू ने छोड़ दिया, मैनू मेरी पत्नी भागी घर से, हेलो हेलो आपको पता है कि ये हो गया, हेलो हेलो पता है, हेलो पता है। अरे भाई साहब तेरा फोन पता है, तेरे फोन को सब कुछ पता है, लेकिन परमेश्वर को कुछ नहीं पता है। जब तक तू परमेश्वर को नहीं बताएगा, परमेश्वर को पता भी हो तब भी काम नहीं करता परमेश्वर। लेकिन जब आप दुख में, ये फोन भाई साहब आप रिश्तेदारों करने की बजाय अपने हाथ में फोन लगाया करो और परमेश्वर को लगाओ, आप बोलो, परमेश्वर को बोलो। मैं कह रहा हूं कि बड़ी जल्दी आज चमत्कार होने वाला यीशु मसीह के नाम में। अवसर को आप अवसर को नहीं समझ पा रहे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता इजरायलियों की हालात, बुरी हालात क्यों होगी उस समय में, क्योंकि उन्होंने कह रहे अवसर को नहीं समझा इस बात के लिए। और जब यहां पर यीशु मसीह को पता था कि लाजर मर गया, लेकिन वो फिर भी वहां पर नहीं गया। लेकिन जब वो लेट गया, बीमार था, जब नहीं गया, और जब उसको पता लगा मर गया, तो उस समय जब वो वहां पर गया तो उसी समय मार्था और मरियम उसके ऊपर चिल्ला रही हैं और बोल रही हैं कि तेरे को पता है कि हमारा भाई बीमार था और तू हमें मिलने के नहीं आया। हो सकता है कि आप किसी पास्टर पर चिल्ला रहे हो, आपको पता है कि हम कितनी समस्या में थे, आपने हमें फोन नहीं किया, एक बार भी फोन नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया है, एक बार मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी किस्सा बता रहा हूँ कि एक बार मैं किसी बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा इसके लिए प्रार्थना मत कर। मैंने कैसे क्यों ना करूं परमेश्वर? पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं इसकी सुनना चाहता हूं। लेकिन वो बहन भाई इतने अच्छे थे कि वो मेरे चर्च में बड़े हेल्प करते थे और मैं फिर भी मैं उनके लिए फोन पे प्रेयर करता था, फिर भी मैं बोलता था हेलो। उस समय में जब मैं नया पास्टर बना, तो उस समय प्रॉफिट बना, तो उस समय मैं फोन करता था उनको। मैंने कहा बहन कोई दिक्कत तो नहीं है, भाई कोई दिक्कत तो नहीं, मैं फोन करता हूँ। क्यों करूँ भाई? क्योंकि 5-4 लोग थे इसलिए करता था, तो मैं इसलिए उनको फोन करता था फटाफट। लेकिन उस समय में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा फोन मत करना इसको। और थोड़े दिन के बाद जब वो कलीसिया बढ़ने लगी, तो उस समय मैं एक दिन उनका फोन नहीं उठा पाया और उसी समय वो निराश हो गए और चर्च आना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि वो पास्टर जी वो बोल रहे हैं कि हम चर्च में नहीं आएंगे, उन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, हमारे से बात नहीं करता पास्टर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर उनको आशीष दे, मैंने तो जो प्रार्थना करनी थी कर दी। और उसी समय क्या हो गया, थोड़े दिन के बाद जब वो प्रॉब्लम्स में गए तो उस समय वो फोन लगा रहे थे और मेरा फोन फिर भी नहीं मिल रहा। लेकिन उस समय में वो फोन नहीं मिला, तो उस समय में वो कंप्लेंट्स कर रहे थे कि बार बार कंप्लेंट्स कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक दिन क्या हुआ कि वो रात को लेटे हुए थे और पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया। पवित्र आत्मा ने कहा तू बात कर, स्वप्न में बात किया और उसको कहा कि अपने दुख को मुझे बता, उठ, सुबह 4 बज गए। और उसी समय वो उठा और 4 बजे उठकर रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। और उसी समय उसके साथ क्या हो गया कि जो आदमी उसका पैसा लेकर भाग गया था, वही आदमी उसका पैसा और उसका टेम्पू वापिस लेकर वहां पर खड़ा करके चला गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जो उसके साथ प्रॉब्लम्स थी, जो उसकी हल नहीं हो रहे थे, कि वो 3 दिन में जब उसने प्रार्थना किया, रो कर परमेश्वर के सामने उसको अपना दुख बताया, तो उसी समय उसकी वो हल निकल गया। लेकिन वो फिर भी जिद्दी होकर बैठा था। तो उस समय पवित्र आत्मा ने उसको ड्रीम्स में मेरा चेहरा दिखाया और कहा कि चर्च के अंदर जा। और उसी समय वो बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उसने मेरा फोन नहीं उठाया था। पवित्र आत्मा ने उसको संक्षेप में समझाया कि मैंने उसको मना किया था कि तू जा। मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार परमेश्वर आपका इम्तिहान लेता है। कई बार हमारा प्रेयर टावर से अगर आपको फोन ना आ रहा हो, कई बार हो सकता है कि आपको हमारी कॉलिंग ना मिल रही हो, कई बार आपसे मेरे से ना मिला जा रहा हो। बहुत लोग आते हैं, लाखों लोग, लेकिन निराश होकर चले जाते हैं कई बार जब मैं नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? क्योंकि कई बार परमेश्वर आपको यह दिखाना चाहता है कि ये मिट्टी, ये प्लेस आशीष का कारण है। आप यहां बैठे हो,
चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। आप यहाँ टीवी पर बैठे हो, चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। आप करे फोन नहीं मिल रहा, इस समय आपको खुद प्रार्थना कर, परमेश्वर चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको अभी 2 दिन की पहले की गवाही बता रहा हूं, परमेश्वर चमत्कार करता है। मेरे डैडी राधा स्वामी पे विश्वास करते हैं, मतलब कि वो अलग अलग जगह पर हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से विश्वास करते हैं, मतलब कि हर जगह पर। लेकिन मैं उनको बोलता था कि प्रभु आप मेरे डैडी को भी विश्वास में ले आओ। तो मेरी मम्मी विश्वास में आ चुकी थी, लेकिन ये मेरे अंदर से दुख बहुत बड़ा था कि मैं परमेश्वर, कि मैं पूरी दुनिया के लिए लोगों को मैं बचा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुसमाचार सुना रहा हूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे, तेरा बाप तो अब तक विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं बड़ा टेंशन में था इस बात के लिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, कल मुझे इस बात का पता लगा कि कल क्या हुआ कि एक जगह पर मेरे भाई की मीटिंग थी, और उस समय वहाँ पर जब मीटिंग में जा रहे थे तो उस समय में वो भाई वहाँ किसी कारण से कोई गाड़ी खराब हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो वो नहीं जा पाया। तो उस समय में वो वॉलंटियर और मेरे डैडी चले गए कि भाई मैं पहले चला जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ जाके, और वो जल्दी आ जाएगा। मेरे डैडी वैसे ही चले गए कि चल मैं चलता हूँ, आज मैं कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। तो उसी समय उस समय वहाँ पर क्या हो रहा था कि उसी समय वो हमारे साथ रहते पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करने लगा। वो परमेश्वर के चमत्कारों को देखने लगे, परमेश्वर की हीलिंग को देखने लगे। वो अपने आप ही समझ गए कि ये मेरे लड़कों के अंदर परमेश्वर काम कर रहा है, तो ये परमेश्वर सच्चा है। और उनके अंदर एक उत्साहित जानने लगा कि मैं खुद काम करूं, मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं, मैं भी प्रार्थना करके देखूं, मैं भी कुछ करूं। तो उस समय में परमेश्वर ने एक अवसर दिया, और उस समय में क्या हो गया कि मेरे भाई ने बोल दिया कि भाई मैं आज मीटिंग में नहीं आ सकता। तो उसी समय वो लोग निराश हो गए, और उन्होंने कहा हमने तो बड़ी मीटिंग की हुई है और आप आ नहीं रहे मीटिंग के अंदर। तो उन्होंने किसी ने बोल दिया कि उनके डैडी आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा इसके डैडी भी पास्टर होंगे और वो आ रहे हैं। तो उसी समय जब उन्होंने रिबन कटवाया तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके गले में हाथ डालने लगे, और उसी समय हाथ डालने लगे। तो उस समय में वो उस समय उन लोगों बोल रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि जी हाँ जी अब प्रार्थना करो। तो मेरे डैडी वॉलंटियर को देख रहे, वो उनको देख रहा है, वो उनको देख रहा है कि प्रार्थना कैसे करूं, मैं तो विश्वास ही नहीं करता यीशु मसीह पे। लेकिन उन्होंने उसी समय पवित्र आत्मा ने उनके अंदर काम किया, और उन्होंने कहा कि लो चलो कोई नहीं करे, मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ जी। और उन्होंने अच्छे से प्रार्थना किया, और वहां पर चमत्कार हुआ, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। तो मेरे डैडी को विश्वास हो गया कि सच में यीशु मसीह सुनता है, मेरी सुनता है। और मैंने कहा, और उसी समय उन लोगों के घर में चमत्कार होने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि एक घराना, यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि यदि तू और तेरा घराना विश्वास करे आज उद्धार पाएगा। कह रहा है एक जन भी आएगा तो आज पूरे घराने पर दया होने वाली यीशु मसीह के नाम में। अगर आप एक जन भी यहां पर बैठे और विश्वास कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि एक जन भी आज चर्च में बैठे हो, एक जन भी आप विश्वास के साथ बैठे हो, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है एक जन भी आज अपने परिवार के लिए अगर प्रार्थना कर रहा है, दुख में आया, सुख में नहीं, दुख में आया, प्रॉब्लम्स में आया, अगर आप किसी भी घटी में या समस्या में परमेश्वर के सामने अगर आज डिमांड कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर ने यह दिखा दिया कि अगर कह रहा है कि अगर कोई फोन उठाए ना उठाए, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा फोन उठाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर जानता है इस बात के लिए, हो सकता है मानता हूं मैं इस बात के लिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन परमेश्वर कई बार आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है, वो आपको चाहता है, वो प्यार करता है आपसे। इसलिए वो कह रहा है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटे, सुन, अपने दिल के दरवाजे खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर चमत्कार करना चाहता हूं। लेकिन आप अपने अंदर का दरवाजा खोलते ही नहीं परमेश्वर के लिए, आप अपने दुख को लोगों को बताते हो। आप उसी समय परमेश्वर कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। कह रहा है कि जब दुख आए, जब लाजर के ऊपर दुख आया, मर गया, तो यीशु मसीह वहां पर गया, और उसी समय मार्था और मरियम कंप्लेंट्स कर रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा चुप कर मार्था, विश्वास कर, सिर्फ विश्वास कर, केवल विश्वास कर, मत डर, केवल विश्वास कर कि मैंने तुझे क्या कहा था, अगर तो विश्वास करेगी प्रभु की महिमा को देखेगी। आप विश्वास करो मेरी बात पर। कह रहा है कि जब आप मुंह खोलना स्टार्ट करते हैं, प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं दुख में, तो उसी समय परमेश्वर आज ऐसे लोगों के जीवन में अंदर आना चाहता है और फैसला लेना चाहता है कि मैं इनको, कह रहा है कि आज से नंबर 1 बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका बिजनेस नंबर 1 होगा, आपके बच्चे टॉप करेंगे, हर काम में आशीष आएगी। लेकिन आप अपने मन को खोलना शुरू करो। मैंने बताया कि मेरा डैडी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसको विश्वास हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहन आकर बोल रही है कि मैं खाना अच्छा बनाती हूं, मैं खिचड़ी अच्छा बनाती हूं, मैं कैसे झूठी तारीफ करूं उसकी। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर इधर भी सुनता है, इधर भी सुनता है, इधर भी भगवान है, इधर ही भगवान है। भाई साहब, आप कर लो जहां से प्रार्थना करते हो, लेकिन एक दिन आपको कह रहा है अगर जब आपके काम मर जाते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप विश्वास करो, यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर आज रात आपको अवसर दे रहा है। अगर आप दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, आप घटी में हो, इसीलिए कह रहा है जब आपके काम अड़ गए तो आपको यह
अवसर मिला है, लेकिन आप इस अवसर में आप कितनी दूर से आए, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, आप पंजाब से, आप मुझे लाइव देख रहे हैं, फॉरेन से लाइव देख रहे हैं, लेकिन ये आपको अवसर मिला है। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो आपको अवसर नहीं ना मिलता। कि आज बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं किसी फैमिली से हूं, किसी भी जाति से हूं, लेकिन परमेश्वर ने एक प्रॉफिट बजिंदर ऐसे दुआ कर रहा था और मैंने देखा और मेरा काम बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर ने आपको एक अवसर दिया है, और आपको यह अवसर दिया है कि अगर तू भी प्रार्थना करेगा तो तेरे जीवन में भी आज से मैं चमत्कार करना स्टार्ट करूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। अरे मुंह खोल, पवित्र आत्मा काम करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर हमें मिलने के लिए नहीं आएगा, हमारे साथ काम नहीं करेगा। अवसर को बहुमूल्य समझना है। बहुत सारे लोग इस अवसर को छोड़ देते हैं कि चर्च में आना है, चलो अगली बार चले जाएंगे। बहुत सारे लोग प्रार्थना करना है, सुबह 4 बजे पादरी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आज नहीं उठे 10 बजे उठ जाएंगे। पादरी ने कहा शाम को प्रार्थना करना है, अरे चल कोई बात नहीं, बाइबल बोलती है कोई बात नहीं, अगले दिन उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, आज पिकनिक मनाने चले जाएंगे। आप अवसर को बहुमूल्य समझो। कह रहा है कि मसीह लोगों को कह रहा है अगर आप एक अवसर को चूक गए, तो पतरस ने जब इस अवसर को चूक दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, तब कह रहा है कि वो समस्या में गिरा। मैं कह रहा हूं मच्छर पानी पर जब बैठता है, जब पानी रुक जाता है। अगर चलते हुए पानी पर मच्छर नहीं बैठ सकता। मैं कह रहा हूं कि जब आपकी प्रार्थनाएं चलती रहेंगी, जब आपके विश्वास में आप बढ़ते रहोगे, बाइबल पढ़ते रहोगे, और आप अपने जीवन के अंदर ये एक बनाकर रखोगे चार्ट के, नहीं मुझे सुबह उठना है और शाम को प्रार्थना करना और मुझे चर्च जाना है, मुझे मेरा जीवन बस यही है, मुझे और कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि आज वो दुख, वो बीमारी, वो समस्या, वो डस्ट आपके ऊपर बैठने नहीं पाएगी। मैं कह रहा हूं वो सारे कीटाणु आज रात मरने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बार मैं इंग्लैंड के अंदर गया तो उस समय में एक विश्वासी में दुष्ट आत्मा थी, बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर। तो उस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो उस समय एक पास्टर ही, एक विश्वासी इंग्लैंड के अंदर, एक पास्टर, एक विश्वासी, उस विश्वासी का विश्वास तोड़ रहे थे। बोल रहे थे ये खरे ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है। उसकी लाइफ में दुख था, उसको पता था कि प्रॉब्लम्स क्या है। वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, बोल रहे थे कि ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालता है। अरे ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, जैसे यीशु मसीह पर इल्जाम लगाते थे। लेकिन ये औरत 35 साल से पीड़ित थी दुष्ट आत्मा से, और इसको पता था। लेकिन इसने कहा, इसने अवसर को बहुमूल्य समझा। इसको पता लगा, इसने फेसबुक पर देखा कि प्रॉफिट जी की मीटिंग इंग्लैंड में, तो इसने मौका नहीं छोड़ा और फटाफट ये मीटिंग में उसको, उसने एक विश्वासी नहीं रोका। एक मैं देखता हूं, हैरान होता हूं, कई बार पास्टर लोग उसको बोलते हैं मीटिंग में नहीं जाना, और उसी समय जब उसको मीटिंग में जाने से रोका गया तो उसने उसी समय उसने फैसला कर लिया। बोलती है ये अवसर मुझे मिला है, खैर प्रॉफिट बजिंदर दोबारा नहीं आएगा, पता नहीं अगले साल आएगा इंग्लैंड में, पता नहीं अगले साल लॉकडाउन हो जाएगा, नहीं आएगा। उसने अवसर को बहुमूल्य समझा और वो मीटिंग में पहुंच गई। और उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि उसको पवित्र आत्मा ने बड़ी हीलिंग दिया और वो छुटकारा पा गई। 35 साल की में से दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई औरत, और इसी समय वो चंगी होगी, क्योंकि उसको पता था ये दुख है मेरी लाइफ में, और उसने अवसर को समझा और वो चर्च के अंदर, मीटिंग के अंदर गई जहां मैं गया, और वो आजाद हो गई। लेकिन उस समय में बहुत सारे उसको बोलने लगे कि तू मीटिंग में गई, अब देखियो तेरा हाल ये होएगा, तेरा वो होएगा, तेरा ये होएगा। और आज उसके बाद क्या हुआ, उसकी PR आ गई, उसका मकान बन गया, उसके बच्चे हो गए, उसके पोते भी हो गए, और आज वो बड़ी खुश है और वो पवित्र आत्मा की महिमा करती है। और लोग उसको देखते हैं कि ये वही औरत है जो पैर रखते ही चर्च के अंदर हा हो चिल्लाने लग जाती थी। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको दुख है, बीमारी है, समस्या है, आपको अवसर को बहुमूल्य समझना है। कह रहा है कि ये अवसर मिला है आपको लॉकडाउन में आपको देखने का। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अवसर मिला है, आपको दुख आया है, बीमारी है, ये समस्या आई है, तो इसका मतलब ये अवसर दिया है परमेश्वर ने कि आप परमेश्वर को जानो। अगर आपको दुख ना होता तो आप मेरे लाइफ में ना बैठे होते, अगर आपको दुख समस्या ना होती तो आप यहां पर नहीं आने वाले थे चर्च में। लेकिन परमेश्वर यही बात सिखा रहा है अपने लोगों को, कह रहा है कि आपको चमत्कार करना है, और आज ही चमत्कार होगा यीशु के नाम में। कह रहा है कि विश्वास करने वालों के जीवन में चमत्कार होगा, जितने फैसला ले रहे हैं कि हाँ परमेश्वर ये अवसर मिला है मुझे। लेकिन आपको अवसर कई बार नहीं मिलता, इसलिए यीशु मसीह ने कहा इजराइलियों, कह रहा है कि तुम्हें अवसर मिला है, कह रहा है, और तुमने उस अवसर को चूक दिया। कह रहा है कि अब तुम्हारे घर उजड़ेंगे, अब तुम, कह रहा है कि अब तुम्हें वो प्रॉब्लम्स आएंगी, अब तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो पत्थर वाह करेंगे। लेकिन परमेश्वर इन लोगों को ऐसे बताना चाहता है, कह रहा है आपको जब अवसर मिला है तो उस समय यीशु मसीह को जानना है। कह रहा है आपको दुख और बीमारी इसलिए अगर आ रही है, अगर नहीं जा रही है किसी से, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर के नजदीक आना है और पवित्र आत्मा के कलाम को सुनना है और समझना है। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। बहुत बार
हम सोचते हैं कि शायद ये दुख में पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अभी तक मैं ठीक नहीं हो रहा। एक बार मैं जहाज में जा रहा था, मैं जब इंग्लैंड गया तो उसके अगले साल फिर मैं इंग्लैंड में गया, और जब मैं इंग्लैंड गया सेकंड टाइम तो उस समय जहाज में वो बता रहे थे तकनीकी खराबी होगी और उसी समय प्रॉब्लम्स आ गई है कुछ, और जहाज लैंड करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। और मैंने कहा उसी समय या फिर अभी ध्यान से बैठो, बेल्टें लगाओ, ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी और समझा रहे थे हमें। तो उस समय में जब वो समझा रहे थे तो उस समय अंदर से सब टेंशन में थे कि भाई पता नहीं क्या हो गया, मौसम खराब हो गया और जहाज में क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उसी समय अंदर से डर हो रहा था, चिंता हो रही थी, मुझे भी चिंता हो रही थी। और उसी समय मुझे आवाज आ रही थी मेरे कान में कि एक आवाज आई और बोला कि बेटे, कह रहे इंग्लैंड में आज बड़ा चमत्कार होगा। मैंने कहा ये तो अभी पता नहीं कि इंग्लैंड, ये जहाज इंग्लैंड जाएगा कि नहीं जाएगा, और आप कह रहे हो कि इंग्लैंड में चमत्कार होगा। मैंने कहा उस समय में कि मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर जहाज को ठीक कर और इन लोगों को बचा, चमत्कार कर। अगर वो दुख में ना होता, समस्या ना आती, तो उसी समय मैं परमेश्वर की आवाज सुनने वाला नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं कि उसी समय दुख में पवित्र आत्मा ने आवाज लगाई मुझे। अगर आज आप दुखी हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, परमेश्वर कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो। आज रात मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं दुख में, समस्या में, अगर आप प्रॉब्लम्स में हैं, कैसी प्रॉब्लम्स में, आप आंख बंद करो और प्रार्थना करो मेरे साथ। मैं कह रहा हूं कि एक आवाज आपके कानों में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक गुड न्यूज आपके कानों में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक नई टेस्टमनी आपके कानों में आने वाली है। आपके घर में एक नई खुशखबरी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर, हो सकता है आज आप दुख में हो सकता है कि आज आप बीमारी में, समस्या में, या कोई बिजनेस आपका घटी में हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। अगर आप बिलीव कर रहे हैं इस बात पर, तो परमेश्वर आज ही आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मुझे वो सीक्रेट बता दे। वो सीक्रेट कौन सा है जिससे तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। कुछ लोगों को नहीं पता कि प्रभु को खुश कैसे करते हैं, तो आपको सीखना है और लिखना है कि प्रभु खुश कैसे होता है। जब आप दुख में प्रार्थना करने लगते हैं तो उसी समय परमेश्वर खुश होता है। मैं कह रहा हूं कि जब हम दानियल 3:25 पढ़ते तो वहां पर देखो क्या था। जब आप दुख में, परेशानियों में, समस्याओं में जब आप चले जाते हैं और उस समय भी आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, उस समय भी आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर को खुश कर रहे होते हैं, परमेश्वर खुश होता है। जब आप देखो यूसुफ कहां पर था, कुएं में डाल दिया उसके भाइयों ने उसको मारने के लिए, लेकिन वो वहां पर भी हाथ उठा रहा है परमेश्वर के सामने। अरे दानियल को कहां डाल दिया, शेर की मान में डाल दिया, और वो हाथ उठा रहा है। दुख में था भाई साहब, खड्डे में था, लेकिन उस समय में शद्रक, मेशक को और अबेदनेगो को आग की भट्टी में डाल दिया। लेकिन उस समय भी क्या हो रहा है, उस समय भी वो दुख में और प्रॉब्लम्स में है, और उस समय घटी में है, समस्या में है। लेकिन उस समय वो क्या करे बेचारा ऐसे हालत में। लेकिन वो जानते थे सीक्रेट को कि जब हम कितने दुखी होते हैं, जितने परेशान होते हैं, तो परमेश्वर मिलने के लिए आता है। आपको विश्वास है, दानियल 3:25 में क्लियर लिखा, वहां पर, हाँ पढ़े, और वहां पर क्लियर लिखा, देखो लास्ट में लिखा है इस पेज के, पढ़े। फिर उसने कहा, हाँ, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, हाँ, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। देखो 3:25 में लिखा, कह रहा है कि दानियल को बताया, शद्रक, मेशक को बताया गया, कह रहा है कि वो राजा ने जो उनको तीनों को जब कह रहे आग की भट्टी में डाला, जब उन्होंने खोल के देखा उसको, तो वहां पर लिखा, कह रहा है कि मैं क्या देखता हूं, कह रहा है 3 मनुष्य तो खड़े ही हैं, लेकिन एक चौथा और उनके साथ खड्डे में खड़ा है, कह रहा है जिसका शरीर, कह रहा है कि ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह जैसा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या, राजा ने उसको दुख दिया और उसको खड्डे में डाल दिया। और देखो लोग बोलते हैं नए नियम में यीशु मसीह का जिक्र है, लेकिन याद रखो ये पुराने नियम के अंदर भी आप पढ़ लो, लिख लो, दानियल के किताब में पहले से लिख दिया गया। 3:25 में लिखा कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चौथा, उनको जब वो दुख के खड्डे में थे तो वहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को आग की भट्टी में जब डाल दिया, तो वहां पर यीशु मसीह उनकी सहायता करने के लिए पहले से खड़ा था। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर नहीं जानते यीशु मसीह को, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन जब से आपके मां बाप की हेल्प कर रहा है मेरा यीशु मसीह, आपके परिवार की हेल्प कर रहा है, आज आप किसी कर्जे की भट्टी में होंगे, हो सकता है कि आपको किसी दुख की भट्टी में जल रहे हो सकता है कि आज आप किसी समस्या की भट्टी में जल रहे हो, लेकिन विश्वास करना, मुझे पता है आपके लीवर में, आपके हार्ट में, आपकी किडनियों में प्रॉब्लम्स होगा, आप किसी न किसी प्रॉब्लम्स में गिरे होंगे, कोई कर्जा, कोई आर्थिक तंगी होगी, लेकिन आपकी आग की भट्टी में होंगे, लेकिन आप कह रहे कि चिंता में न रहो, निराशा में न रहो, कह रहे कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, प्रार्थना करो, क्योंकि आग की भट्टी में क्यों ना हो, लेकिन आज यीशु मसीह आपकी सहायता करने के लिए शद्रक, मेशक की तरह कह रहा उनके साथ खड़ा था। आज जितने लाइव देख रहे हैं, आज आपको सुबह उठते ही मेरा परमेश्वर नजर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज वो आपसे मुलाकात करने वाला है, आज वो आपकी चिंताओं को दूर करने वाला है यीशु मसीह। आज आपके
आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करने वाला, आपको काम करने के लिए, आपको विश्वास करने के पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। देखो मैं घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लाइव देख रहे हैं, आज वो कितने भी दुख में हो, कितनी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन पवित्र आत्मा सुबह आपको नजर आने वाला, आपसे मुलाकात करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कैसे मुलाकात करेगा? एक गुड न्यूज, एक गुड कॉल्स, एक सही कॉल आपके पास आएगी और आपको पता लगेगा ये पवित्र आत्मा ने कॉल कराई है। आपको पता लगेगा ये गुड न्यूज, ये नई टेस्टमनी आपके ऊपर पवित्र आत्मा भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो चमत्कार को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जब हम यिर्मयाह 29 के 11 को पढ़ते तो वहां पर लिखा, जितने लोग फिर भी दुखी हैं, मैं आज ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग मसीह में चलते चलते दुख देख रहे हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते पढ़ते दुख देख रहे हैं, जो लोग प्रार्थना करते हुए भी दुख देख रहे हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं और वो फिर भी दुखों में, समस्याओं में पड़े हुए हैं, मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों के लिए यिर्मयाह 29 के 11 में यिर्मयाह ने बताया, बोलता है, कह रहा कि कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर कह रहा दुखों को, समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनसे बता रहा है। देखो क्या कह रहा है, हाँ पढ़ें जल्दी। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा कह रहा कि परमेश्वर ने एक प्लान पहले से फिट किया हुआ है आपके ऊपर। कह रहा कि वो कह रहा आपके लिए जो कल्पनाएं परमेश्वर ने की हैं, जो सोच परमेश्वर ने रखी है, वो आपके लिए हानि की हो ही नहीं सकती। कह रहा कि जितने प्रभु में आए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज जितने लाइव में बैठे हैं, जितने लोग चर्च में बैठे हैं, आप एक प्लान करके आए हैं कि मैं वहां जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, वहां जाऊंगा और मैं लैंड प्रे कराऊंगा, मैं जाऊंगा और परमेश्वर के दास को बताऊंगा। मैं सुन लो मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि आप यहां बैठ के आप परमेश्वर को कहो, आज पवित्र आत्मा ने एक प्लान किया हुआ है। जितने लोग लाइव में बैठे मेरे से मांग रहे हैं, आज मैं उनके लिए हानि नहीं, आज उनका लाभ करने वाला हूं, आज उनका प्रॉफिट करने वाला हूं, आज उनको ब्लेसिंग देने वाला हूं, आज आशीषित करने वाला हूं। परमेश्वर ने जो भी कोई योजना की आपके लाइफ में, मैं कह रहा हूं उसने पहले से तैयार कर रखी है एक योजना कि मैं आपको वहां से झोपड़ी से बंगले में लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।